नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नियुक्ति पर सवाल, कांग्रेस में बवाल। क्या कांग्रेस में फर्जी नियुक्ति की गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मधु शर्मा की नियुक्ति को फर्जी बताया, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ। दरअसल ये पूरा मामला महिला कांग्रेस की बैठक में हुआ, जिसमें शामिल होने मधु शर्मा पहुंची थी, लेकिन जब उनका नाम महासचिव की लिस्ट में नहीं दिखा तो वो भड़क गई और अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अक्सर फर्जी पद बांट देती है, वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, तो कांग्रेस फर्जी नियुक्ति की बात से इनकार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर फर्जी नियुक्ति नहीं हुई तो मधु शर्मा का नाम लिस्ट में क्यों नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं संगठन के नाक के नीचे फर्जी नियुक्ति देने का कोई खेल चल रहा है? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जूता मारने की बात की उन्होंने। हमने कहा कि भाई महासचिवों के लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? हम लोगों की नियुक्तियां फर्जी हैं क्या? और यहाँ बोले कि अनुमोदन नहीं हुआ है। हम ये किसकी गलती है? ये फर्जी यहाँ से लिस्ट होती है कि आप अनुमोदित नहीं किया। आप क्या कर रही है? इतने बैठी हुई है, आपको भी तो साल भर हो गया है। मधु शर्मा का गुस्सा और उनके सवाल कितने जायज हैं, इस पर तो कांग्रेस को ही विचार करना होगा। लेकिन कांग्रेस संगठन में फर्जी नियुक्ति को लेकर यह पूरा मसला गर्मा रहा है। सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सच में कांग्रेस संगठन में फर्जी नियुक्ति की गई है? अगर ऐसा हुआ है तो प्रदेश प्रभारी से लेकर अध्यक्ष और संगठन के शीर्ष पर बैठे नेताओं को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? जाहिर है कि प्रदेश कांग्रेस में थोक में पद बांटे जाने की परंपरा सी है। विधानसभा चुनाव से पहले जो कार्यकारिणी घोषित की गई थी, उसमें ही 50 उपाध्यक्ष और 105 महासचिव बनाए गए थे। हालांकि अब फर्जी नियुक्ति पर कांग्रेस का तर्क है, वो जान लेते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में कुछ उठापटक चलती रहती है, कुछ खटपट चलती रहती है। मैं याद दिलाऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। उनके गनमैन को गोली चलानी पड़ी थी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण भूपेंद्र यादव का कुर्ता फटा था। निश्चित तौर पर कल महिला कांग्रेस का सम्मेलन था, उसमें भी कुछ खटपट हुई, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन फर्जी नियुक्तियों का कोई मामला नहीं। सारी नियुक्तियां अनुमोदित हैं, सारी नियुक्तियां केंद्रीय नेतृत्व के पुष्टि के आधार पर की गई हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है। महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो कुछ भी हुआ उस पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है, या यूं कहें कि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूरे विवाद पर बीजेपी तो तंज कस रही है, साथ ही अब फर्जी नियुक्ति के मामले में भी उसने कांग्रेस को घेरा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस तरह से पदों का बंटवारा करना कोई नई बात नहीं। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की असलियत है। महिलाओं का ये सम्मान है, पहले फर्जी पद बांट देते हैं, बाद में कहते हैं कि इस तरह का कोई लेटर नहीं दिया। 5-5 हजार महासचिव बना दिए, हजारों सचिव बना दिए, 2-2 हजार उपाध्यक्ष बना दिए। ये फर्जीवाड़ा कांग्रेस में चलता रहता है और इसी प्रकार का फर्जीवाड़ा महिला कांग्रेस में भी किया, जिसके कारण एक वरिष्ठ महिला नेत्री का अपमान हुआ। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और मधु शर्मा के बीच जूता मार इस लड़ाई ने कांग्रेस संगठन को ही मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मधु शर्मा ने जो सवाल उठाए, उनके जवाब भी मिलने चाहिए कि अगर वो महासचिव हैं, तो उनका नाम महासचिव की लिस्ट में क्यों नहीं था? और अगर उनकी नियुक्ति फर्जी है, तो फिर उन्हें किस हैसियत से महिला कांग्रेस की बैठक में बुलाया गया? खैर, फर्जी नियुक्ति के मामले पर अब निशाने पर कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह, बीजेपी नेता अभय सिंह यादव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी कह रही है कि फर्जी पद तो पहले भी बांटे जाते थे, इसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप मानती हैं कि कांग्रेस में फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं? क्योंकि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद स्वीकार कर रही हैं कि आपकी नियुक्ति फर्जी हुई है, और बिल्कुल भी नहीं, जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ, क्या वो ठीक था कांग्रेस में? किस तरह की भाषा का उपयोग हुआ, पहले आप ये स्पष्ट कीजिए। जूते मारने तक की बातें कही हैं, महिलाओं ने एक दूसरे को
इसका किसी में हिम्मत कोई नहीं है, किसी के पिताजी में हिम्मत नहीं है कि जूते मार सके? किसी के पास इसका कोई पुष्टि करने के लिए कोई अभी वीडियो कहेंगे आप है? तो अभी सुना देते हैं हम। अभी आपने जी, सुना जी। होगा पैकेज नहीं, में। आप वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि उसने मुझसे कहा, ऐसा बोलते हुए किसी का कोई वीडियो जो इस बात की पुष्टि करता हो कि हाँ ऐसा कहा गया। यहाँ हम कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमने एक व्यक्ति की दलील सुनी और दूसरे के खिलाफ फैसला कर दिया। वही अलका लांबा जी का या जिनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनका ऐसा कोई वीडियो हो या ऐसा कोई आप गवाह प्रस्तुत कर सके जो उनके इस बयान की। मधु शर्मा जी हमारी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैं अपने बारे में उनके लिए यही कहूंगी तो कि मतलब वो मेरी झूठ शायद बोल रही हैं, ये उम्र कहना भी- चाह रहे हैं कि अलका जी ने ऐसा नहीं कहा। आप हिमानी जी ये बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं? अगर मैं ऐसा कहना क्या चाह रही हूँ, मैं अगर बोलूंगी तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक मैं है। ये बोलना चाह रही हूँ कि वो बहुत वरिष्ठ नेता है। अपने लिए मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी मेरी उम्र होगी शायद उतना उनका अनुभव है मधु शर्मा जी का। तो एक अगर महासचिव की पहली लिस्ट थी, मैं खुद उस कल महिला कांग्रेस की बैठक में खुद उपस्थित थी और मैं उस बात की प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो मैं जब उस बैठक में थी, उनका उस जो पहली लिस्ट पड़ी गई उसमें नाम नहीं था। दूसरी बात, उनके पास अभी कोई लेटर नहीं पहुंचा है। उनका जो लेटर, उनकी जो नियुक्ति थी, उसकी जो लिस्ट थी वो अनुमोदन के लिए दिल्ली गई हुई थी, अभी आई नहीं थी। और उन लोगों को जो बनने वाले थे उनको उस आधार पर वहां पर बुलाया गया था कि आगामी जो रणनीति होगी उसके बारे में उन्हें अवगत होना चाहिए, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में अनुमोदन के बाद वो लिस्ट आ जाएगी। पर वो वरिष्ठ थी और आप जानते हैं कि जो लोग वरिष्ठ होते हैं उनका नाम अगर नहीं हो तो वो थोड़ा सा भड़क गई। तो अलका लांबा जी ने उनको उस समय भी बोला कि आप हमारी बहुत वरिष्ठ हैं, आप जो अगर नाराज हैं, आप जो कुछ कहना चाहती हैं वो कह लीजिए। लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो गया। और जो भी हमारे वरिष्ठ होते हैं उनका चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे सीख हो, वो सर माथे पर होती है। उनको लिस्ट ऐसी, वैसे फर्जी लिस्ट की बात करूं तो फर्जी लिस्ट में जनरली ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है नहीं और उनके नाम होते हैं। यहाँ लोग ज्यादा हैं और उनके नाम नहीं है तो लिस्ट फर्जी कैसे हो सकती है? लिस्ट में जो लोगों के नाम थे वो तो वहां थे ही। इसके अलावा अतिरिक्त लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा नाम होना चाहिए, तो लिस्ट फर्जी कैसे हो सकती है? क्या ऐसा साबित हुआ है कि जो उस लिस्ट में नाम थे वो लोग है नहीं, या फर्जी लिस्ट बांटी जाती है? ऐसे तो कहने के लिए कोई भी चीज कही जा सकती है, लेकिन जो वहां पर वाकया हुआ और ये जूते और इस तरह की तो कोई बात इसी तरह की वहां हुई ही नहीं। तो जो बात बाहर कह रही है उन पर कार्रवाई करेगी पार्टी? ये सब तो वही तो कह रही है। और पहले मैंने आपको बोला कि पार्टी में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी परंपराएं नहीं है कि हम जो कुछ बोले तो सीधे मार्गदर्शक मंडल में बिठा दें और यूज करके फेंक दें, इस तरह का वो नहीं है। जो भी चीज मतलब आपके यहाँ खुली छूट है कि जो चाहे संगठन पर सवाल उठा सकता है, जो चाहे बोल सकता है बाहर मीडिया के सामने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं हिमानी जी, आपकी पार्टी ने एक नोटिस दिया है जी, इंदौर के एक नेता को, अजय जी को। जी जी जी, तो उन पर लागू नहीं होता है। मैं इससे आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। एक सारिका बिसेन करके महिला है, क्या आप जानते हैं उनको? जानते हैं आप उनको? मैं नहीं जानता हूँ, बताइए। जानना चाहिए आपको। वही मेरे इस मध्य प्रदेश की या भारत की विडंबना कह लीजिए कि भारतीय जनता युवा महिला मोर्चा की बालाघाट की अध्यक्ष है ये, और इनके ऊपर 2.5 साल के एक बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगा है। और दुर्भाग्य से मैं इस तरह की डिबेट में कभी नहीं बैठ पाई हूँ। मैं कभी डिबेट में नहीं बैठ पाई हूँ कि क्या ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाना चाहिए जो बच्चों के अपहरण, जो बाहर से, जिनसे समाज सुरक्षित नहीं है, अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम ऐसी डिबेट में कभी क्यों नहीं बैठ पाए? तो वो तो हिमानी जी आपको भी पता होगा कि बकायदा FIR दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, बच्चा बरामद हो गया है, पार्टी ने निकाल दिया है। नहीं तो इस बारे में डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनसे तुलना अपनी मधु जी की कर रही हैं? क्या उनसे तुलना? बिल्कुल नहीं, सपने में भी मैं इस तरह के लोगों से अपनी पार्टी के किसी तो कहां से आ गए? रिलेवेंट कहां से हो रहा है ना? वो एक क्राइम है और यहाँ एक अलग बात हो रही है। यहाँ अनुशासन की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। पार्टी फोरम पे वो बात कह सकती थी जो मीडिया में कह रही। तो आपके यहाँ अलग अलग छीन कर कार्रवाई होती है क्या? बिल्कुल। देखिए, जब आपने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप ही ने कहा ना हिमानी जी, सुन तो लीजिए, आप ही ने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ, कोई भी कुछ बोल सकता है। बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अजय चौरड़िया को क्यों आपने नोटिस दिया? जब मैं प्रत्यक्षदर्शी थी और मैं मीडिया में जो खबरें पढ़ रही हूँ वो निराधार हैं, तो वहां तो हमारी लोकतंत्र।
आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं आपकी तरफ से, आवाज नहीं आ रही हिमानी जी आपकी। तरीके से फर्जी लिस्ट और ये सब कुछ कह के, और किसी न्यूज मीडिया के हाउस ने किसी तरीके से, और उसने किसी न किसी तरीके से अपने हिसाब से प्रस्तुत किया, और बड़ी बड़ी चीजें हम चलिए एक चीज छोड़िए, चलिए क्राइम मीडिया नहीं बोल रहा है ना हिमानी जी, आप मीडिया पे आ गई। आपकी पार्टी का कोई पदाधिकारी बोल रहा है, जिला पंचायत का सदस्य रहा है, वरिष्ठ नेता है, आप खुद मान रही हैं, वो मीडिया में बोल रही हैं। मीडिया थोड़ी नहीं बोल रहा है कि किसी मीडिया वाले ने अपने मुंह में डाल के बोल दिया हो। जी, मीडिया वालों ने बिल्कुल फर्जी नियुक्ति और ये सब चीजें बहुत ही मनगढ़ंत तरीके से अपने तरीके से प्रस्तुत तो मैं फिर से सुनवा देता हूं, झूठी थी। मैं फिर से सुनवा देता हूं जो उन्होंने मीडिया से कहा है। ब्रजेश जी एक सवाल और, नारायणी बरेछा करके एक महिला है, उन्हें आप जानते हैं आप? ये हमारे शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई हैं, वो जानते होंगे, पर आप शायद नहीं जानते होंगे। ये इंदौर 5 नंबर विधानसभा से ब्लॉक अध्यक्ष थी, जिनके ऊपर उन्हीं की पार्टी के नेताओं के लिए आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनका शोषण किया। इस टॉपिक पे मैं कभी डिबेट पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। डिबेट होती है, डिबेट तो आप दूसरी दिशा में ले जाएंगी तो वो हेमंत कटारे पर जाएंगे, वो उमंग सिंगार पर जाएंगे। मैं चाहता हूं मुद्दे पर रहें। चलिए, फिर भी आपने सवाल उठाए हैं तो मैं जवाब ले लेता हूं। अभय जी, कोई फर्जी नियुक्ति नहीं हुई आपके यहाँ भी। जो उनने प्रवक्ता ने पहले कहा था कि भूपेंद्र यादव जब आए थे तो जबलपुर में किस तरह से अनुशासनहीनता हुई थी, गन तानना पड़ी थी, और वो आपकी 2 कार्यकर्ताओं की 2 पदाधिकारियों के नाम भी गिना रही हैं। बालाघाट का ताजा मामला है, इंदौर का भी मामला है, तो आपके यहाँ भी सब होता है। आपको उनके यहाँ की फर्जी नियुक्तियां दिख रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति की जो घटना हुई है उसकी निंदा करता हूं। हमारा दल हमेशा से जो है बहनों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, हमारे दल ने संगठन हो या सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है। ये जो आपकी रिपोर्टिंग में माननीय भूपेंद्र यादव जी के समय की घटना का उल्लेख प्रवक्ता ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, गनमैन ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई कुर्ता नहीं फटा। इस तरह की मनगढ़ंत जो है चैनल पर बाइट दे रहे हैं प्रवक्ता, ये गलत है। कार्यकर्ताओं के बीच टिकट वितरण में कोई बातें आती हैं, जब कोई बड़ा पदाधिकारी पहुंचता है तो वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अब ये जिस बात पर डिबेट हो रही है, फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं, ये यथार्थ सत्य है। कांग्रेस में ये बड़े लंबे समय से चल रहा है। ये महिला मोर्चा इनकी पदाधिकारियों के साथ यह स्थिति नहीं है, यह इनकी बात। अभय जी, अभय जी, कुछ तकनीकी खामियां लगता है। अभय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। कुछ तकनीकी खामी हमारी टीम दुरुस्त कर रही है उसको। प्रभु जी, कल का वाकया, हालांकि हिमानी जी उसे सिरे से खारिज कर रही हैं। कांग्रेस में हो क्या रहा है? क्या चीन कर कार्रवाई होती है? एक दिन पहले एक पदाधिकारी को नोटिस दे दिया जाता है, मधु शर्मा इस तरह की बात कहती हैं तो उनको कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी में कोई भी अपनी बात कह सकता है, और सिरे से खारिज करते हैं। क्या कोई अंदरूनी गुटबाजी है या पार्टी में फर्जी नियुक्तियां होती हैं? कमलनाथ के दौर में भी इस तरह के आरोप लगे थे, बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थी, और इसके बाद हमने देखा सज्जन सिंह वर्मा से लेके तमाम नेताओं के, लक्ष्मण सिंह के बयान आए कि अब जो नियुक्तियां होंगी वो कार्यकारिणी मतलब सीमित होगी, वैसी नहीं होगी जम्मू टाइप की, और वो तो जम्मू से भी बढ़ गई थी शायद। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर कमलनाथ के दौर में ऐसी नियुक्तियां हुई थी जिसको लोगों को पता ही नहीं था। एक एक गली में 2-2 प्रदेश महामंत्री रहे, कई जिलों में तो ये स्थितियां भी रहीं। और जब पदाधिकारी हटाने की जो सूची कांग्रेस ने जो जारी की है कि हमने इतने तो करीब 1000 करीब तो उन्हें पदाधिकारी प्रदेश कार्य समिति के हटाई हैं अभी, जब जीतू पटवारी अध्यक्ष बने उसके बाद। अब नए सिरे से नियुक्तियां होंगी, संगठन के जो पैमाने उसके हिसाब से होंगी, ये बहुत अच्छी बात है, जिसको लेकर कवायद भी चल रही है वहाँ पर। लेकिन ये जो मामला है, इसमें जिस तरीके से हिमानी जी कह रही हैं कि मीडिया ने इस मामले को गलत तरीके से पेश किया, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खड़ी होकर वो महिला जिसको ये वरिष्ठ पदाधिकारी कह रही, वरिष्ठ नेता कह रही, वो महिला खुद ही आरोप लगा रही है कि फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने की, ऐसा कहा गया कि फर्जी नियुक्ति पत्र है। दूसरी बात जो हिमानी जी ने कही, वो खुद उन्होंने इस बात को कहा है कि वो वरिष्ठ नेता हैं, और वो शायद कांग्रेस की ये परंपरा जो फर्जी नियुक्ति वाली, तो शायद वो ही उसी कड़ी में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनकी नियुक्ति होनी है, अभी अप्रूवल के लिए गया है, उसके पहले उनको बुला लिया गया। तो जो नियुक्त पदाधिकारी हैं और जो होने वाले हैं और जो हटने वाले हैं, उन सब के साथ भी क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप एक ही फोरम पर बुला लेंगे? ऐसा तो हमने पहली बार देखा कि कांग्रेस में भी ऐसा होता है। हमने तो कमलनाथ के दौर में देखा,
इसके पहले के दौर में देखा कि नियुक्ति पत्र बाकायदा जारी होता है, उसके बाद वो पदाधिकारी घोषित होता है। यहाँ तो पहले ही आपने उनको पदाधिकारी मान लिया, उनको बैठक में बुला लिया और जब बैठक में आई तो आपने उनको बाहर कर दिया या वो बाहर चली गई, जो भी उनका आरोप मधु शर्मा ने लगाया है, कांग्रेस कार्यालय में खड़े होकर लगाया है, अपने नेताओं पर लगाया है। यदि वो उनके आरोप गलत थे तो जो हिमानी जी जो आज ये कह रही हैं, कल वहीं खड़े होकर उसी पीसीसी में खड़े होकर बयान दे देती, उनकी बात को मान लिया जाता। विभा पटेल बयान देती थी, जो अधिकारी थी उसके बारे में वो बोल सकती थी, अलका लांबा बोल सकती थी, लेकिन किसी और ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया कल वहाँ पर। अब अपनी बातें कह रहे हैं क्योंकि वो मामला इतना ज़्यादा तूल ले गया है। ये कांग्रेस की स्थिति दिखाई दे रही है ना, जैसे अजय चौरसिया का आपने कहा, उनने एक मामला उठाया, आपने उनको नोटिस दे दिया। आज सुबेरे ही आप अमीनुल खान सूरी को जानती हैं हिमानी जी? नहीं जानती होंगी तो आपके प्रवक्ता हैं, वो भी आपके साथ प्रवक्ता रहते हैं। उनने आज सुबेरे आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे आरोप लगाए। आप अपनी तरफ से जवाब मेरी तरफ से नहीं दे सकते। आपने पूछा जानती हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ जानती हूँ। आपकी बात आ गई, आपने हाँ कहा, ठीक है, अब आगे सुन लीजिए। तो उनने आज सुबह ही आपके अध्यक्ष पे आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का बैठ के स्वागत सत्कार करते हैं, गुलदस्ते देते हैं, उनको जलेबी मिठाई खिलाते हैं, उनका स्वागत सत्कार किए, कांग्रेस की परंपरा का उल्लंघन है। तो अब ये स्थिति में कांग्रेस है तो उन पर भी अनुशासन की कार्रवाई कर दीजिए आप, या फिर उसको रोकिए या कहिए कि स्वतंत्र है सब लोग। क्योंकि यही मैंने जो शुरुआत में जो 2 नाम लिए थे वो मैंने इसीलिए लिए थे कि कांग्रेस को घेरने के लिए आप इस मुद्दे से अलग भी, आप सूरी जी की भी बात कर लेंगे, आप अजय चौगड़िया की भी बात कर लेंगे, सबकी बात कर लेंगे, पर आप सारिका बिसेन के बारे में एक सवाल नहीं मैडम, उसके लिए अलग फोरम है, उसके लिए बात करते हैं। ये बात आपके कांग्रेस की फर्जी नियुक्ति की हो रही है, आपके नेताओं ने आरोप लगाया है, आप स्वीकार कर रही हैं, आप स्वीकार कर रही हैं कि आपने उनकी नियुक्ति नहीं हुई, उसके पहले उनको बैठक में बुलाया और फिर बाहर कर दिया। नहीं प्रभु जी, आप बताइए, जब मैं महिला कांग्रेस के बारे में बात कर रही थी इसलिए मैंने सिर्फ 2 महिलाओं के नाम, मैंने अरे भाई उनके बारे में हम अलग फोरम में उनके बारे में बात कर चुके हैं, अलग से बात करते हैं उनके बारे में। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, या तो आप उनको आप ये कहिए कि वो सारिका बिसेन कांग्रेस की पदाधिकारी थी तो हम उन पे बात कर लेते हैं, हम तो कांग्रेस पे बात कर रहे हैं ना, आपकी पार्टी की स्थिति पर बात करें जो कल घटनाक्रम हुआ है। हिमानी जी, आपके सवालों का जवाब लेने के लिए मैं गया था ना अभय जी के पास, उनका जवाब भी उन्हीं से लेना। हिमानी जी ये मान लीजिए कि जो सारिका बिसेन ने किया, आपको भी वैसे नेता चाहिए कांग्रेस में? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि अगर सारिका बिसेन कांग्रेस की पदाधिकारी होती तो आप सवाल पूछते, मतलब आप सिर्फ कांग्रेस के हम चर्चा कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना, फर्जी नियुक्ति का आरोप कर रहे हैं। वो किसी महिला ने बच्चे को किडनैप किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। नारायणी दिबारेछा के बारे में डिबेट को हम आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? वो भी तो महिला है। कर रहे हैं ना, उस पर आपको बुला लेंगे, हम कल कर लेंगे, आप आइएगा कल उस पे अलग से कर लेंगे। अभी तो आपके नेताओं ने आप पे आरोप लगाया है, उस पे बात कर रहे हैं, उस पे बात कीजिए ना। आप उसको बीजेपी में ले जा रही है, बीजेपी वाले कुएं में गिरेंगे, आप भी कुएं में गिर जाएंगे। बीजेपी ने अपराधियों को पदाधिकारी बनाया तो क्या आप भी बनाएंगे? ले लीजिए, उन्होंने बिल्कुल साफ तरह से बोल दिया जबलपुर में कुछ नहीं हुआ, भूपेंद्र यादव जी का कुछ नहीं हुआ, हमारे जो आरोप है। तो इस तरह से डिबेट 2 मिनट में खत्म हो सकती है। मैं भी 1 सेकंड में कह दूं कि कल वहां कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ निराधार था। मधु शर्मा अपनी मर्जी से, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उनका जवाब आ नहीं पाया, अभी आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ। मैं इस तरह से भी 2 मिनट में डिबेट खत्म हो जाएगी कि सब निराधार है। वो खुद अपनी मर्जी से चलेगी, जब तक हम चलाएंगे डिबेट तो आपके ना होने से भी चलेगी। वही बोल रही हूँ मैं प्रभु जी कि जिस टॉपिक पे आप डिबेट करेंगे, जिसको आप आरोप पे लेंगे, डिबेट उसी पे चलेगी। आप नारायणी, लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं हिमानी जी कि जो बीजेपी में हो रहा है वो कांग्रेस में भी होना चाहिए? मतलब आप तो अलग बात करेंगी ना, आपसे आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं ना। क्या आप मान रहे हैं कि बीजेपी में गलत हो रहा है? तो मैं चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। अरे मैं क्या मान रहा हूँ, आप आरोप लगा रहे हैं, मेरा काम है उनसे आपके आरोपों पर जवाब लेना। मैंने थोड़ी नहीं कहा कि आप क्या गलत हो रहा है, आपकी पार्टी पदाधिकारी कह रही है ना, उस पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा कि जूते मारने की बात कही, मैंने कहा है क्या? लीजिए ब्रिजेश जी जवाब लीजिए जवाब। ठीक है अभय जी, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी। उन्होंने भूपेंद्र यादव का मामला उठाया था, आपकी 2 महिला पदाधिकारियों का मामला उठाया था, दीजिए जवाब। देखिए, कांग्रेस में जैसा मैंने आपसे कहा है कि जैसा भूख बंद रेवड़ियां बांटने का वहां कल्चर रहा है, वहां कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखकर उनके साथ इसी तरह की प्रताड़ना का व्यवहार लगातार किया जाता है। वो मानिए हमारी मधु बहन जी हैं, वो कह रही हैं कि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ अर्जुन सिंह जी के समय से। मतलब अर्जुन सिंह जी का समय क्या है? 1980। आज हम 2024 में बैठे हैं।
तो 1980 से अर्जुन सिंह जी के समय से काम कर रही हैं, 2 साल से वो काम कर रही हैं, उसके भी अगर इस तरह का अंधेरे में रखकर उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, मानसिक प्रताड़ना है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, तो अप्रूवल लेने किसके पास गई हुई है सूची? ये क्यों इस तरह से कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं? और महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है। 4 टिकट अभी हमारे लोकसभा में सांसद बनकर आई है हमारी बहनें, राज्यसभा में है 33% हम महिला आरक्षण लाने वाले हैं, माननीय मोदी जी ने केंद्र में पास कर दिया है, और 33% हम जो है सरकार की नौकरियों को आरक्षण दे रहे हैं, लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी है, सैकड़ों। लेकिन अब तो आपकी महिला पदाधिकारी क्राइम करने लगी हैं, बच्चा अपहरण करने लगी हैं। देखिए, कांग्रेस कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकती है, क्योंकि ये मामला आरोप प्रत्यारोप ये तो प्रमाणित है भाई, गिरफ्तार हो गई है वो, आपकी पदाधिकारी है। अगर कोई ऐसी घटना करता है तो निश्चित तौर पर कानून सबके लिए बराबर है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी, नियम कानून सबके लिए। और हमारी सरकार ने तो अब अंग्रेजों के कानून भी बदल दिए हैं। भारत की जो है जिसमें आत्मा बसती है, ऐसे कानून अब भारत में लागू हो गए जिनको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर जो कानून से जो गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। तो हिमानी जी, उन्होंने तो कानूनी कार्रवाई की बात कह दी, कानूनी कार्रवाई कर रही, उन्होंने भी कार्रवाई कर दी, अब आप भी कार्रवाई करेंगे? नारायणी शर्मा पे कार्रवाई करेंगे? नारायणी बरेछा, एक किसी की नियुक्ति पत्र मिलने और ना मिलने, अनुमोदन होने से बड़ा अपराध है किसी का शोषण करना, और वो भी शोषण में वो शब्द 3 भाइयों के सामने में नहीं बोलना चाहूंगी। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप सभी लोग कांग्रेस की महिलाएं और पदाधिकारियों के हितों के लिए इतने चिंतनीय हैं, पर नारायणी बिछेरा वो भी किसी की बहन है, उसके हितों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के डिबेट कर लेंगे। अभी तो आपकी पार्टी में जो गदर हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं, मतलब उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये वो तो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं हिमानी जी, वो तो कार्रवाई करने की बात करें, आप कार्रवाई करेंगे क्या? वो नहीं बोल रहे हैं। कार्रवाई हो गई, मैंने पहले कहा ना, गिरफ्तारी हो गई है, कार्रवाई हो चुकी है। किसकी? नारायणी बरेछा की। सर, ये इंदौर 5 नंबर की ब्लॉक अध्यक्ष का मामला है, जिसके शारीरिक शोषण का आरोप लगाया उसने पदाधिकारियों के ऊपर, वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर। देखिए हिमानी बहन जी, उसको न्याय दिलाने के लिए कुछ हम भी इस डिबेट में अपनी आहुति देना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब दे रहे हैं। अभय जी, अभय हिमानी बहन जी, ये विषय आप इसको अगर डाइवर्ट करेंगी तो तंदूर कांड से लेकर सरला मिश्रा जी के हत्याकांड से लेकर, मैं तो अभी मध्य प्रदेश से बाहर तो सर निकली नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से बाहर तो अभी निकली ही नहीं हूँ सर, मैं मध्य प्रदेश के बाहर तो अभी निकली ही नहीं हूँ। ब्रजभूषण शरण भी आ जाएंगे, फिर प्रज्वल वरन्ना भी आ जाएंगे सर, सब आ जाएंगे फिर। उपयोग करने के लिए सारी खुदाई एक तरफ, प्रज्वल वरन्ना एक तरफ नियुक्ति करती है, और वहां नियुक्ति ना करना, इस तरह से क्यों उनके कैरियर से खेल रहे हैं? जी देखिए, आप नारायणी बेचारी किसी की बहन बनने को तरस गई, उसका कोई भाई नहीं बन पा रहा, भारतीय जनता पार्टी में उसका एक भाई नहीं निकल पा रहा, और मेरे और मधु जी के सैकड़ों भाई भारतीय जनता पार्टी में स्थापित है। झूठा आप दे रही हैं, जब उनको कैरियर की बात आती है, जब उनके भविष्य की बात आती है, तो आप कह रहे हैं कि आपका नियुक्ति पत्र। मैं कितनी भाग्यवान है हम लोग कि हजारों भाई हैं मेरे, मधु जी के, सबके, लेकिन बेचारी नारायणी को एक भाई नहीं मिल पा रहा है। और जब जिला प्रदेश पदाधिकारी बैठक और जिला अध्यक्ष की बैठक आप करा रही हैं, उसके पहले माफी चाहता हूं क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर नियुक्ति पर जो सवाल उठे हुए हैं और जो बवाल मचा हुआ है, ऐसे सवाल पहले भी कांग्रेस पर उठ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से सुधार किया जा रहा है, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें, ऐसा कहा जा रहा है कि अब सीमित कार्यकारिणी बनेगी, लेकिन महिला कांग्रेस में ये बवाल क्यों? क्या ये गुटबाजी का परिणाम है? मधु शर्मा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? और यदि ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था और बाहर आकर वो ऐसे बोल रही थी, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? उसमें भी भेदभाव क्यों? इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।